वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सोनू सर। आप देख रहे हैं स्टार सोनू सर स्टार वन चैनल। तो आज ही दोस्तों मैं बेसिक इंग्लिश का अगला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यानी अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। यानी कि आज हमें बताएंगे कि वो आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स दोस्तों क्लास 1 से लेकर के आपको, यानी कि एलकेजी में भी दिया रहता है, तो 1 से लेकर आप एडवांस तक क्या है, आर्टिकल्स एडवांस तक पढ़ते हैं। तो ओके दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं आर्टिकल्स होते क्या चीज़ें हैं। तो आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों ए, एन एंड द। दोस्तों ए और एन का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। और द जहाँ लगाया जाता है, द का मतलब कुछ पर्सनल, यानी कि जो प्रॉपर एकदम नाम होता है, यानी कि कोई बहुत ही प्रसिद्ध होता है, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल, इसके आगे आपको द लगा दिया जाता है। इस तरह के प्रसिद्ध नामों की जगह आपको द लगाते हैं, और भी जगह द लगाएंगे। आइए दोस्तों बाद में देख लेते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ए और एन होते क्या है, ठीक है। तो जो ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं कौन? ए और एन। लेकिन द जो होता है, द को हम क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। इसका मतलब अनिश्चित और इसका मतलब सच में, यानी कि अगर जिसके साथ द फिक्स है तो वो हमेशा लगेगा, ठीक है। जब आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें जरूर लगेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। फिर उसके बाद लिखा है ए का प्रयोग हम क्या करते हैं? एक ऐसे शब्द से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होता है। जैसे हम आपको बताए थे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं, वॉवेल्स के 5 लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू। कितना? ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं। तो आपके हमने बताया था अल्फाबेट कितना होता है? 26। तो 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21 हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो 21 कॉन्सोनेंट होता है। तो हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मीनिंग दी गई है, यहाँ पे क्या लिखा है? TABLE, टेबल। लेकिन यहाँ पे हिंदी लिखी गई एक मेज, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, यानी कि भरने के लिए दिया है, ठीक। तो आप यहाँ पे एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? तो यह जो कह रहा है कि ए का प्रयोग एक ऐसे शब्द से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होता है। तो कोई ऐसा वर्ड, ये वर्ड है आपका, तो शुरू किससे हो रहा है? टी से। तो टी हमारा वॉवेल से कि कॉन्सोनेंट? वॉवेल से नहीं, कॉन्सोनेंट है, ओके। तो कॉन्सोनेंट है तो हम बिना सोचे समझे यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, ठीक है। तो एक टेबल यानी एक मेज, और यहाँ पे क्या लिखा है? वेरी गुड बॉय। तो ये वर्ड्स, ये सबको नहीं देखोगे आप, बस ये 3 वर्ड्स लिखे ना, वेरी गुड बॉय यानी कि बहुत अच्छा लड़का। तो वेरी गुड बॉय, तो आप बस ये तीनों वर्डों के पहले का नहीं देखो, पहले पहले ही वर्ड का देखोगे। तो क्या लिखा है? वी। तो वी क्या है? वॉवेल से कि कॉन्सोनेंट? तो कॉन्सोनेंट है, तो फिर यहाँ पे लगा देंगे ए वेरी गुड बॉय। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? KEY, की मतलब होता है चाबी। तो यहाँ पे देखिए के क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी हम ए लगा देंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक मुर्गी, ठीक, एक मुर्गी। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए हैन। फिर बोल सकते हैं कि एक कौवा, एक कौवा। तो इसका भी हम लिख सकते हैं ए क्रो, ए क्रो, CROW, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछता है, और भी बहुत सारा हो सकता है, कि एक कुर्सी, एक कुर्सी। तो एक कुर्सी का क्या हो जाएगा? ए चेयर, ओके। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे ही शब्द होते हैं जो आपके वॉवेल्स के पहले, यानी कि जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, अगर कोई भी शब्द है यहाँ पे अगर पहला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो वहाँ उसके पहले ए लग जाता है, ओके दोस्तों। और इसी के साथ हम कुछ आप होमवर्क्स घर पे करेंगे, ठीक है। ये आपके होमवर्क्स हैं, आप जैसे लगाएंगे ए और एन का प्रयोग करेंगे। इसमें कहाँ एन लगेगा, कहाँ ए लगेगा, आपको लगाना है। आप लगा करके लिंक पे दिए हुए, यानी मेरी स्क्रीन पे जो नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आपको ये आ रहा है। एक बकरी, इन सब की क्या है, आपको इंग्लिश लिखनी है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए एक चाकू, एक चाकू,
तो एक चाकू, तो पहले चाकू की स्पेलिंग लिखिएगा KNI नाइफ। तो देखेंगे कि इस वर्ड्स के पहले क्या है, के है यानी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लग सकता है, इसके हिसाब से ए लगेगा। ठीक, ओके दोस्तों, तो इसी तरह आप ये सारा होमवर्क कर लीजिएगा और जरूर से जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा हो गया। ओके दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। ये आखिर हमने ए का सीख लिया कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब हम सीखेंगे कि ए एन यानी एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि ए और एन का दोनों मतलब सेम होता है, एक होती है, यानी इन दोनों का हिंदी क्या होता है, एक होता है। एन मतलब भी एक होता है और ए मतलब भी एक होता है। तो दोस्तों इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इन दोनों की हिंदी ए एन ए ही होती है। ठीक है, एक, ठीक, ए एन की हिंदी एक होती है। तो आइए देख लेते हैं। लिखा है कि ए एन यानी एन का प्रयोग एक ऐसे शब्द से पहले होता है, यानी एन का प्रयोग हम एक ऐसे शब्द से पहले करते हैं जो शब्द किसी वावेल से, यानी हमने आपको वावेल्स बताया है ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है। हो जैसे कोई भी वर्ड मीनिंग है, कोई भी दुनिया का वर्ड मीनिंग है, अगर वो आपका क्या हो रहा है, यू से, ए ई आई ओ यू यानी 5 वावेल्स उसके वर्ड मीनिंग्स के पहले यानी वर्ड के पहले अक्षर आते हैं, तो आप बिना सोचे समझे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पे लिखा है एक हाथी, तो हमने हाथी की स्पेलिंग लिख ली है ELEPHANT, एलिफेंट। तो अब देखिए इसका पहला लेटर आपका क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई है, तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पे एन लगा देंगे, एक की स्पेलिंग एन लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पे लिखा है छाता, तो आपको एक कंडीशन और देखनी होगी कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका जो साउंड होता है वह वावेल्स नहीं होता है बल्कि कॉन्सोनेंट। वावेल्स तो लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए यू लिखा है, तो यू, तो इसको पढ़ते क्या है, यूनिवर्सिटी, तो इसका जो वावेल्स है यानी साउंड है यू आ रहा है। तो बताइए क ख ग घ में यह जो होता है वो वावेल्स होता है कि कॉन्सोनेंट होता है। तो मैं बता दूं कि जो आपके अ से एक ज्ञा तक होता है, अ तक होता है, वो आपका वावेल होता है। ठीक, आप हिंदी में भी तो सुने होंगे कि वावेल्स होते हैं। ठीक, अ से अ तक और यानी स्वर होते हैं, और क से एक ज्ञा तक क्या होते हैं, वो व्यंजन होते हैं। ठीक, ये स्वर होते हैं और ये क से एक ज्ञा तक ये व्यंजन होते हैं, आपने सुना ही होगा। तो इसमें कहा में यह आता है ना, तो यह क्या है आपका, तो व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी। समझ आया दोस्तों। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ई लिखा है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट पढ़ते हैं। तो अ की स्पेलिंग आती है ना, इसमें वावेल्स है, तो वावेल्स आप जानते हैं कि जब इसका साउंड देगा वावेल्स का तभी आप यहाँ पे एन लगाएंगे। ठीक, आकर देगा तो वावेल्स का, अगर साउंड नहीं देता है इस तरह से साउंड, यानी कि लिखा है वावेल्स भले ही लेकिन साउंड कुछ और दे रहा है, तो आप ए लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। लिखा है आगे आपका क्या लिखा है, आगे लिखा है आपका एक छाता। एक छाता लिखा, तो पहले हम छाता की स्पेलिंग लेते हैं UMBRELLA। अम्ब्रेला में क्या होता है, छाता होता है। तो अम्ब्रेला में छाता, तो यहाँ पे हमारा क्या भराएगा, ए की एन, क्यों ए भराएगा, अम्ब्रेला। तो देखिए अम्ब्रेला अ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अ आपका वावेल्स है, तो यहाँ पे हम ए एन भर देंगे, एन वावेल्स, और इसमें से पहला लेटर आपका यू है, देख रहे हैं ना वावेल्स का। और यहाँ पे एक अंडा, तो एक अंडा क्या लिखा है, एक अंडा लिखा है, तो आप एग, एग मीन्स क्या होता है, EGG, एग मीन्स क्या होता है, अंडा, यानी वॉवेल्स का भी पहला लेटर है और एग भी पढ़ा जा रहा है, तो अ आ ए यहाँ पे वॉवेल्स है, तो यहाँ पे हम AN लगा देंगे। इसी तरह दोस्तों आप ये बाकी होमवर्क करेंगे और मेरे वीडियो यानी कि आप मेरे स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी पे व्हाट्सअप करेंगे, आप इन सबको लगा करके मैं देखूँ कि आप समझ गए कि नहीं। अगर समझ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे देखते हैं कि द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो द, तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 यानी रूल नंबर 2, हम 2 नियमों से जानेंगे कि द का यूज कहाँ करते हैं, यानी एक तरह और हम बताएंगे। जैसे लिखा है, वैसे तो डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नाउन से पहले होता है। हमने कहा नाउन क्या होता है, तो नाउन जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा
जगहों के नाम यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन मतलब एक तरह से आप बोलेंगे कि किसी का भी नाम, दुनिया में यानी पृथ्वी पर रहने वाला किसी जंतु का नाम, ट्रेन का नाम, मतलब कोई भी नाम निकले मुंह से वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो आप देखिए पहले होता है, परंतु कभी कभी नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब जैसे एक या दो शब्द होते हैं, तब द का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले करते हैं। एक कंडीशन और होती है कि जब नाउन भी हो और प्लस एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव या तो एडवर्ब हो। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपका क्या है दोस्तों, नाउन है, विद्यार्थी है तो नाउन है। और नाउन के पहले आपको बताया गया है कि क्या रहना चाहिए, एडजेक्टिव रहना चाहिए या तो एडवर्ब रहना चाहिए। तो आपका बेस्ट जो है बहुत ही अच्छा क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब यानी एडजेक्टिव दिख रहा है, अच्छा बहुत अच्छा। तो एडजेक्टिव यानी एडवर्ब या एडजेक्टिव दिख रहा है तो आपको क्या करेंगे कि जहां एडवर्ब या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा और उसके बाद नाउन रहेगा और इसके बाद आप तब द लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। और फिर लिखा है यहाँ पे कि द मैंगो इज वेरी स्वीट, द मैंगो इज वेरी स्वीट। तो मीठा भी तो क्या है, ये गुड़ है ना, तो वो भी एक नाउन है, ठीक, ये भी एक नाउन है मीठा, और ये मैंगो भी एक नाउन है। और बीच में क्या लगा है आपका, एडजेक्टिव लगा है, बहुत। तो बहुत यानी एडजेक्टिव यानी लगा है तो आप इसके पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। और रूल नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है कि द का प्रयोग एक वचन काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, बहुवचन काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका प्रयोग होता है। जब किसी नाउन से पहले द लगता है तो इसका मतलब है कि वह नाउन पहले से ही संज्ञान में है। कहने का मतलब, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, पेन, जिन्हें हम वह वस्तु जिन्हें हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे दूध को नहीं गिन सकते हैं, चीनी को नहीं गिन सकते हैं, और फिर उसके बाद गेहूं को नहीं गिन सकते हैं, चावल को नहीं गिन सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई ऐसा ही नाउन आए जिसका प्रयोग हम क्या है, वो पहले से संज्ञान में नहीं, अर्थात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है मतलब स्थान बता रहा है, यहाँ पे नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं, नाउन। तो जैसे देखिए द डॉक्टर हैज कम, डॉक्टर आ गया, यानी कहीं डॉक्टर गया था, आ गया, तो गया था कहीं तो भाई वो जगह ही थी, तो क्या कहलाता है इसके आगे, यानी गया था तो द डॉक्टर। और देयर इज फ्लाई इन द मिल्क, एक उस दूध में एक मक्खी है, उस दूध में क्या है, एक मक्खी है। तो मिल्क आपका देख रहे हैं कि मिल्क यहाँ पे लास्ट में नाउन है तो यहाँ पे भी द लगा दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देयर इज फ्लाई, आसमान में एक यानी फ्लाई में मक्खी होता है, तो मक्खी आपका दूध में पड़ गया है तो दूध आपका नाउन, इसलिए द लगा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों कि द को दी कब पढ़ते हैं और द कब पढ़ते हैं, तो एक ही भाषा में जान जाइए कि कोई भी वर्ड मीनिंग अगर वावेल्स है, वावेल्स है तो वावेल्स अगर है तो उस यहाँ पे हम दी पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट्स तो उसके पहले हम द पढ़ते हैं। जैसे आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे लिखा है कि मैंगो, MANGO, मैंगो, तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं THE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, द नहीं ये पढ़ेंगे क्या, द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द मैंगो, क्योंकि इसका वर्ड मीनिंग का पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए द पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपका लिखा आता है यहाँ पे अगर आपका पहला अक्षर क्या लिखा है, ई यानी वावेल्स लिखा है तो आप बोल देंगे दी एलिफेंट, द एलिफेंट नहीं दी एलिफेंट। ओके दोस्तों, तो ये था कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। और बताते हैं कि द कहाँ का यूज होता है। ओके दोस्तों, नंबर क्या है, द का प्रयोग, रूल नंबर 3 देखते हैं, हम सॉरी दोस्तों, रूल नंबर 3 देखते हैं। द का प्रयोग किसके किसके लिए और किया जाता है, तो नदियों के नाम के पहले किया जाता है, पहाड़ों के नाम के पहले किया जाता है, और प्रसिद्ध स्थानों के नाम के पहले किया जाएगा द का प्रयोग।
और धार्मिक पुस्तक के लिए किया जाएगा और 4 दिशाओं से पहले द लगाया जाएगा। और एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे जैसे मोटा, गोरा, पतला, धनी और गरीब, इन सब के पहले द लगाया जाएगा। और प्राकृतिक में जो है एक ही है, प्राकृतिक में कुछ ऐसी चीजें जो एक ही हैं उनके पहले द लगाया जाएगा। और सभी देशों के लिए, अन्य अन्य देशों, कंट्रियों के लिए भी द लगाया जाएगा पहले। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा है, यहाँ पे ये दोनों क्या दिख रही है, रिवर, नदी दिख रही है। नदियों के पहले हमने द लगाने के लिए कहा है, ये क्या लिखा है, द गंगा, द यमुना, नदियों के नाम है। और ये देखिए पर्वत का नाम है द हिमालय, ठीक, हिमालय। और यहाँ पे लिखा है द ताजमहल, ताजमहल जो प्रसिद्ध क्या है, स्थान है, ठीक। और भी है द बनारस, और बहुत सारा चीज है। और यहाँ पे देखिए धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकों के पहले भी द लगाना है, द गीता, द रामायण, द बाइबिल, द कुरान। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कि 4 दिशाओं से पहले भी द लगता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। और यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव वर्ड्स के पहले द रिच यानी धनी, द पुअर गरीब, द ब्रेव बहादुर, इन सब के पहले हम द लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्राकृतिक में जो एक ही है, जैसे द सन, द अर्थ यानी सन एक ही है, सूर्य, फिर पृथ्वी एक है, द मून चंद्रमा, और द स्काई आसमान एक है, तो इनके पहले द लगाएंगे। और देशों के बारे में बताएं तो द इंडिया, फिर उसके बाद द अमेरिका, ठीक, इस तरह से दोस्तों हम लगाएंगे। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप द का प्रयोग सीख चुके होंगे और पूरे आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके बाद मुझे जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक सब्सक्राइब मेरे वीडियो को ज़रूर करें। और जब समझ में आ जाए तो वीडियो में बस आप कहिएगा ओके सर समझ में आ गया है। और द का प्रयोग एकदम पूरा आखिरी यानी पूरे आर्टिकल को हमने पढ़ा दिया है, तो आर्टिकल्स आप ध्यान से समझिएगा। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।